नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे आगरमालवा की, जहां वक्फ कानून के खिलाफ मुस्लिम समाज ने अपने घरों और दुकानों की बिजली बंद कर विरोध जताया। इसके साथ ही बात करेंगे छतरपुर की, जहां बाल विवाह पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। आगरमालवा जिला मुख्यालय पर वक्फ कानून के खिलाफ समस्त मुस्लिम समाजजनों के द्वारा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की अपील पर बुधवार रात 9 बजे से लेकर 9:15 तक अपने घरों व दुकानों की बिजली बंद कर विरोध जताया गया। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में वक्फ के काले कानून पर पुरजोर विरोध किया गया। मुस्लिम समाज जनों द्वारा शांतिपूर्ण तरीके से अपने घरों की बिजली बंद कर वक्फ की संपत्तियों से जुड़े कानून में संशोधित बदलावों के खिलाफ एकजुटता दिखाई। बका गया कि यह बिल मुस्लिम समाज के धार्मिक और सामाजिक धरोहरों पर सीधा हमला है। मैं छोटा तकिया पंचायत सदर आसिफ खान इस वक्त वो जो बिल जो पास हुआ इसके खिलाफ के विरोध में पूरी सदर समाज मोहल्ले की लाइट बंद कराई। 9:15 पे 15 मिनट तक बंद कराई। हम इसका विरोध करते हैं। आगरमालवा से सी न्यूज़ संवाददाता अर्श अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। छतरपुर में बाल विवाह पर प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि जिले के बमीठा थाना अंतर्गत मजगुआ गांव में एक नाबालिग बच्ची की शादी को रुकवा दिया गया। लड़की की उम्र महज 16 साल थी, लेकिन परिवार शादी की पूरी तैयारियां कर चुके थे। बाल विवाह की खबर जैसे ही महिला एवं बाल विकास विभाग को मिली, राजनगर परियोजना ने तत्परता दिखाते हुए पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया। मामले में राजनगर परियोजना अधिकारी रजनी शुक्ला ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि लड़की की उम्र 16 साल है। हमने मौके पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया और परिवार को स्पष्ट रूप से समझाइश दी है कि बाल विवाह कानूनी अपराध है। अगर दोबारा ऐसी गलती की गई तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम भिवासी है। मैं परियोजना कार्यालय राजनगर 2 में पर्यवेक्षक के पद पर पदस्थ हूँ, महिला बाल विकास विभाग में। हाँ, क्या मामला है ये पूरा? ये बाल विवाह, जैसा कि शासन की मंशा है कि बाल विवाह को रोका जाए ताकि बालिकाओं के स्वास्थ्य पर और उन जीवन पर उसका दुष्परिणाम ना हो। उनके सामने उनको कोई ऐसी समस्या फेस ना कर सकें जिनके लिए वो अभी परिपक्व नहीं है। तो उसी के लिए हम लोग आए थे कि बाल विवाह उनको समझाया जाए कि बालिका जितनी अभी उम्र उसकी बकाया है 18 वर्ष पूर्ण होने में, जैसे ही उसकी उम्र पूर्ण हो जाए उसके बाद आप शादी की डेट को आगे बढ़ा के उसको करें। अच्छा, कितनी तारीख की शादी थी? इसकी शादी 29 तारीख की थी। मतलब मैम, मजगुआ गांव जो बमीठा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक नाबालिग बच्ची की शादी हुई थी। क्या कार्रवाई की? जी, हमें बाल विवाह की सूचना प्राप्त हुई थी। उनका विवाह जो है 29 तारीख को प्रस्तावित था, जिसके लिए हमारी महिला बाल विकास की टीम ने उनको कंटिन्यू 26 तारीख को संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। 27 तारीख को भी संपर्क किया तो उन्होंने कहा हम विवाह नहीं करेंगे। 28 तारीख को भी हमने संपर्क किया, वो बोले हम विवाह नहीं करेंगे। फिर 29 तारीख को बाद में पता चला कि नहीं, वो तो विवाह कर ही रहे हैं। वहाँ पर खाना बनने की तैयारी चलने लगी है। तो फिर मैं गई वहाँ पर और समझाइश दी है। माता पिता तैयार थे उसकी शादी को रोकने के लिए, लेकिन जो मेन समस्या थी वो वहाँ बालिका और जो दूल्हे की आ रही थी, बालिका और का जो है ये प्रेम विवाह है, तो वो रुकना नहीं चाहती थी। लेकिन समझाइश देने के बाद में वो मान गई और फिर ये बाल विवाह को रोका गया। लगभग छतरपुर मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। पर्यावरण संरक्षण एवं जल बचाओ के प्रति जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से लैलूंगा में साइकिल जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। ये रैली नगर के प्रमुख मार्गों से होकर गुजरी, जिसमें बड़ी संख्या में आमजन, जनप्रतिनिधि और समाजसेवी शामिल हुए। इस आयोजन में मुख्य रूप से लैलूंगा थाना प्रभारी स्काउट गाइड अध्यक्ष उमेश अग्रवाल, नगर उपाध्यक्ष छोटू कृष्णा जायसवाल सहित नगर के अनेक गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। रैली के माध्यम से लोगों को जल के महत्व, पर्यावरण की रक्षा तथा प्रदूषण को रोकने के लिए साइकिल उपयोग को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। वक्ताओं ने कहा कि जल संकट और बढ़ते पर्यावरणीय संकट से निपटने के लिए आम लोगों की जिम्मेदारी निभानी होगी। वहीं रैली के दौरान प्रतिभागियों ने पोस्टर और नारों के माध्यम से जागरूकता का संदेश दिया। उमेश अग्रवाल, अध्यक्ष भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ लैलूंगा। सर, क्या कुछ आज आप लोग के द्वारा कार्यक्रम करवाया जा रहा है? भारत स्काउट एंड गाइड संघ लैलूंगा शुरू से ही अपना राष्ट्र के प्रति दायित्व निभाते हुए आ रहा है। सेवा कार्य के साथ साथ में आज पर्यावरण संरक्षण के लिए, जल संरक्षण के लिए एक साइकिल रैली निकालकर नगरवासियों को, क्षेत्रवासियों को एक संदेश दिया गया है कि जल का संरक्षण ही जीवन है, पर्यावरण का संरक्षण ही जीवन है। दोनों का संदेश देने के लिए आज हमारे द्वारा जनप्रतिनिधियों, अधिकारीगण एवं स्काउट गाइड संघ के बच्चों, स्काउट गाइड ट्रेनर, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण सारे की उपस्थिति में एक नगर में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस साइकिल रैली में
सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और पर्यावरण एवं जल संरक्षण के लिए एक संदेश दिया। इसके लिए मैं स्थानीय स्काउट गाइड संघ के अध्यक्ष के नाते सभी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जल का संरक्षण करें, जल ही जीवन है। धन्यवाद। मैं एसआर विकासखंड शिक्षाधिकारी लैलूंगा। सर क्या कुछ कार्यक्रम आप लोग के द्वारा आयोजन किया जा रहा है? ये भारत स्काउट गाइड स्थानीय संघ के द्वारा जल संरक्षण एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में एक जागरूकता रैली निकाली गई है और इसमें हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारा यह ब्लॉक या हमारा यहाँ के जो जनप्रतिनिधि लोग हैं और जो हमारे जनता लोग हैं, उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि यहाँ पे जल संरक्षण के आधार पे हम पानी का कैसे बचाव कर सकते हैं, पेड़ से शुद्ध हवा कैसे मिले, इसके लिए हम पेड़ कैसे लगाएं, इसके बारे में हम एक जागरूकता रैली निकाले हैं। और मैं सभी यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, जनप्रतिनिधि हैं और स्काउट गाइड के जो भी हमारे सदस्य हैं, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस आयोजन में उन्होंने तन मन धन लगा के उन्होंने सहयोग किया है। धन्यवाद। थोड़ा परिचय दीजिएगा। मैं थाना प्रभारी लैलूंगा योगेश्वर यादव। आज लैलूंगा शहर में यहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधि एवं स्काउट गाइड के जितने छात्र छात्राएं पर्यावरण एवं जल संरक्षण को लेकर के जनता में जागरूकता लाने के लिए साइकिल रैली का आयोजन किया गया था, जिसमें लोगों को पर्यावरण को कैसे शुद्ध रखा जाए, जल को कैसे बचाया जाए, क्योंकि इनके दोनों के बिना जीवन असंभव है। इसीलिए घर घर में अपने जो भी भूखंड है उसमें पेड़ पौधा लगाएं और पानी को अनावश्यक नष्ट न करें और उसका सदुपयोग करें। इसके लिए जो जागरूकता लाए हैं उसमें हमारे सभी स्टाफ एवं लैलूंगा शहर के जनप्रतिनिधि जो जागरूक हैं, काफ़ी जागरूक महसूस कर रहे हैं हम, क्योंकि इनके द्वारा समय समय पर विशेष आयोजन किया जा रहा है, तो उसमें हम इनके साथ सहयोग देने एवं सहयोग में साथ में रहने में खुशी महसूस कर रहे हैं। रायगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सतीश चौहान की रिपोर्ट। आज ब्यावरा में मजदूर दिवस के उपलक्ष्य में आम आदमी पार्टी राजगढ़ इकाई द्वारा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर जिले में सदस्यता अभियान की शुरुआत की गई और जिलाध्यक्ष दिनेश चंद्रवंशी के द्वारा मजदूरों का सम्मान किया गया। 1 मई से 15 मई तक चलाए जाने वाली सदस्यता अभियान की शुरुआत करते हुए जिलाध्यक्ष ने कहा कि पार्टी प्रदेश अध्यक्ष रानी अग्रवाल के निर्देश पर हमने जिले के प्रत्येक विधानसभा में पार्टी को मजबूत आधार देने हेतु अधिक से अधिक लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इसके अंतर्गत जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में सदस्यता अभियान चलाया जाना सुनिश्चित किया गया। इस अभियान के तहत जिले में संगठनात्मक विस्तार भी किया जाएगा और साथ ही युवा, महिला, किसान, शिक्षक, व्यापारी आदि वर्गों को विशेष रूप से पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं सदस्यता अभियान चलाने वालों में रमेश चंद्र पुष्पत, जिलाध्यक्ष पिछड़ा वर्ग दौलत राम विजयपुरिया, जिलाध्यक्ष लीगल विंग आदि पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे 2-4 देना आ जाओ यार साहब, इनको देना और आ जाओ खातर। आज सभी आम आदमी पार्टी राजगढ़ इकाई के द्वारा ब्यावरा में टिप्पो चौक पर मजदूर मनाया जा रहा है। सभी मजदूरों का यहाँ पे सम्मान किया जा रहा है ताकि सरकार का मजदूरों की तरफ भी ध्यान जाए और मजदूरों का जो पर डे का जो वेतन होता है उसमें वेतन भत्ते में इनकी बढ़ोतरी की जाए। बहुत सारे मजदूर हैं यहाँ पे जो बैठे रहते हैं दिन भर, लेकिन इनको कोई काम नहीं मिल पाता है, बेरोजगार है। कम से कम बेचने की व्यवस्था यहाँ पे होनी चाहिए। राजगढ़ से सी न्यूज संवाददाता जावेद की रिपोर्ट। सरगुजा जिले के बतौली थाना क्षेत्र के ग्राम घोगरा से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। दरअसल एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर
अपने होने वाले पति की कुल्हाड़ी से नृशंस हत्या कर दी। शव को जमीन में दफन कर दिया। पकड़े जाने के डर से इस प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद इस जघन्य अपराध का खुलासा हुआ। मृतक अमृत लकड़ा सीतापुर थाना क्षेत्र के ग्राम जजगा का निवासी था, जो 26 अप्रैल से लापता था। परिजनों ने 28 अप्रैल को सीतापुर थाने में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया है और कड़ी पूछताछ में प्रेमी जोड़े ने अमृत की हत्या का खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर घोघरा के जंगल से अमृत का शव बरामद कर लिया है। दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। राजेश्वर भगत, तो हम लोग को शंका समाधान वाला सूचना मिला था कि कहाँ गया है हमारा लड़का, है ना। तो हम लोग खोजते आए, भाई कहाँ है क्या है, ये कल पता चला है। ये कार्ड पूरा छप गया है, बट चुका है ना। शादी बस बचा था। कब होनी थी शादी? ये 6 तारीख को होनी थी। फिर क्या हुआ? फिर ये हालत हो गया है। अब हम क्या करें, हम संतुष्ट तो नहीं हैं। इसके बाद हम कुछ कदम उठाएंगे तो आप लोगों को क्या बताएंगे, है ना। उनके पिता हैं आप? जीजा हूँ उनका, पिता नहीं है। किसके लड़के के? हाँ, लड़के की जीजा हूँ मैं। आप लोग 100 ले जा रहे हैं कि कैसे कर रहे हैं? हमको संतुष्टि नहीं हो रहा है। 100 तो ले जाने को उचित नहीं समझ रहे हैं, लेकिन अब सहमति लेंगे अभी सभी से, सलाह लेंगे। मांग क्या आप लोगों की? मांग कभी हम लोग भी इसको फांसी दिया जाए। हाँ, और कितने लोग हैं वो हम लोग सबूत मिलना चाहिए भी। अकेले तो कर नहीं सकता है इसको, इसमें और भी लोग होंगे। लड़की भी शामिल है? लड़की शामिल, लड़की ही का मेन मुद्दा है इसमें। हर समय झूठ बोल रही है। हाँ, लड़की मेन है इसमें, मेन लड़की का करामत ही है ये वाला, है ना। क्या बताएं, लड़की ऐसा कर दी, भाग जाते ना भाई। हम संतुष्ट रहते हैं, हमारा लड़के पक्ष का है ना। सब शुरू से ही बोल रहे हैं भी है कहीं तो बताओ, ये सब करो। इन लोग गुमराह कर रहे हैं, इधर से उधर, इधर से का। अभी तक नहीं बता रहा है लड़का, मैं अकेले कर रहा हूँ बोल रहा है। मतलब 2 जन ही हैं बोल रहे हैं, ये नहीं कर सकता है 2 जन। ऐसे 4-5 लोग होंगे, ये जायज़ ही बात है। ऐसे पुलिस एक्शन लेगी तो समझ में आएगा। हम लोग से तो नहीं हुआ, अब हमारा बस में रहता तो हम देखते हैं। ये 26 तारीख को सीतापुर में उसके अमृत लकड़ा ग्राम जजगा गांव का है, उसे गुमशुदगी की रिपोर्ट थी और उसकी जांच पतासाजी की जा रही थी। और पिछले कल जो है पता चला कि जो है उसकी हत्या पुष्पा केरकेट्टा और बबलू टोप्पो, ये दोनों लोग मिल करके घोघरा बतौली क्षेत्र के घोघरा गांव के जंगल के आसपास उसका हत्या करके उसको लाश को दफन कर दिए हैं। और जिस पर सूचना पर जो उसमें हमने शव उत्खनन की अनुमति लेकर के उसको उत्खनन करा करके FSL टीम, डॉक्टरों की टीम और सारी टीम जितनी ज़रूरत पड़ती है सभी मौके में आकर के उसको उत्खनन करा करके पोस्टमार्टम कराए हैं। तो वो जिसके गुमने की रिपोर्ट थी वही लड़का का शव होना पता चला है। सर, ये दोनों जो हत्या की वारदात को अंजाम दी है, प्रेमी जोड़े हैं सर? हाँ, ऐसा जांच से पता चला है कि दोनों प्रेमी जोड़े हैं। कैसे इनको मारे, इसको कैसे बुलाया गया? इस जंगल में कौन सा जंगल है और कैसे मारा गया था? ये घोघरा के पास जंगल है, घाघी नाला करके, उस आसपास में लोग उसको अकेला बुलाए थे। लड़की बुलाई थी अकेला और उसको जो है यहाँ पर टंगिया से उसके सिर में मार करके उसको हत्या किए हैं और उसको लाश को छुपा दिए। क्या लड़की की शादी भी होने वाली थी? लड़के की शादी हाँ इसी से तय हुई थी, जिसका हत्या हुई है इसी से तय हुई थी। शादी कार्ड वगैरह सब तैयार हो गया था। शादी का डेट मेरे क्लियर नहीं है जी। तो सर ये बताइए कि हत्या की साजिश कितने महीने पहले रची गई थी? एग्जैक्ट तो नहीं बता सकते, लेकिन कुछ महीने पहले से ये साजिश कर रहे थे उसको हत्या करने की। पहले भी कोशिश किए थे सर लोग? एक बार ऐसा जांच में पता चला है कि उसको और एक बार बुलाने का प्रयास किए थे, लेकिन वो नहीं आ पाया था, इसलिए घटना को अंजाम नहीं दे पाया। सरगुजा से सी न्यूज़ संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।